हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके गोहिल और आप देख रहे हैं फोटोशॉप क्रिएटर। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे फोटो क्रिएटर चैनल पे। तो मैं आज आपको देने वाला हूं टिप देने वाला हूं जो आपको हर तरह से मदद करेंगे। एक 1000 के ऊपर है, तो मेरी दी हुई लिंक से आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की फाइल मिलेगी जो रार फाइल में होगी। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको पासवर्ड मिलेगा और वो आपको वीडियो में कहीं भी तो हो जाएगा, जो 4 पार्ट में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको ये मेरा टिप और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने कुछ दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सेप्ट हेयर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना फिल कर दूँगा। तो आपको जो पासवर्ड मिलेगा वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। मैं पहले कॉपी करके फिल कर देता हूँ और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फोल्डर आ जाएगा जिसमें ये सेप कलेक्शन लिखा हुआ है। तो इसको हम फोटोशॉप में किस तरह ला सकते हैं, तो चलिए मैं फोटोशॉप में जाकर आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कोरा पेज लिया हुआ है और हम यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम शेप। अगर यहाँ पे आपको कस्टम शेप नहीं मिलता तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ सबसे नीचे पे होगा कस्टम शेप टूल। तो मैंने इसे क्लिक कर लिया। अब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो हमने हमारे फोटोशॉप ने हमें दे रखा है वो हमारा शेप यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें इस शेप को लाना है, तो हम यहाँ इस डॉट से क्लिक करेंगे और यहाँ से लोड शेप पे जाएंगे और हमने जहाँ भी रखा हो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो मैंने ये डेस्कटॉप पे रखा है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और इसे डबल क्लिक कर दूँगा। तो आपके पास भी ऐसा एरर आ जाएगा जो बोल रहा है कि ये मैक्सिमम ये हम लोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर देंगे। तो आप इसको ओके कर देना। तो आप देखेंगे कि हमारे पास कई सारे स्टेप आ गए जिससे हम कहीं भी अपने ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कोई दूसरा चाहिए तो हम कोई भी सिलेक्ट करके इसे इस तरह से प्रेस करके रख लेंगे। हमें यहाँ से जो भी शेप चाहिए तो हम कई सारे मैंने शेप दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें अगर ये शेप बनाना है तो हमें कहीं से भी ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ प्रेस किया और इसको इस तरह से तो हमारे बोट आ गए। अब हम इसको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पे कलर होगा तो इसमें हम फिल कर देंगे। तो फिल कैसे करते हो तो आपको पता है, अल्ट के साथ लेफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारा फिल हो जाएगा। अगर हमें दूसरा कलर को चाहिए तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं, अल्ट के साथ लेफ्ट प्रेस कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी ये सब एक ही लेयर पे बनाया है। अगर हमें इसे अलग अलग करना हो तो हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और फिर हम यहाँ से कोई शेप चुनेंगे। मैं ये वाला लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूँगा, कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा, अल्ट के साथ लेफ्ट प्रेस करूँगा तो ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया। और हम कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे तो अब हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं इससे पहले तो अनडू कर देता हूँ और कोई और नया स्टेप लेकर दिखाता हूँ आपको। अगर हम एल्बम डिज़ाइन करते हैं तो हमें इस तरह के शेप की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी खाली जगह होती है वहाँ हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ कर दिया। इससे पहले मैं न्यू लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने न्यू लेयर ली और शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ कर दिया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और इसके साथ
10 सेट करेंगे तो हमारा शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको यहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एल्बम डिज़ाइन में रखना है तो हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे तो हमारा और भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये मेरे शेप पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि आप अगर मुझे पासवर्ड के बारे में पूछेंगे तो मुझे पता नहीं रहता, क्योंकि मैं कोई भी फाइल में पासवर्ड रखने के बाद उसको सेव नहीं करता। जो भी मेरे मन में आया वो मैं पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसको याद नहीं रखता हूँ। अगर मुझे भी उसका पासवर्ड चाहिए तो मुझे भी उसकी वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप पासवर्ड के बारे में आप मुझे मत पूछिएगा। और कोई भाई बोल रहा है कि रॉन्ग कि पासवर्ड गलत है, तो मेरा पासवर्ड कभी गलत नहीं होता है, मैं सही डालता हूँ। एक एक वीडियो में मैंने जो टाइपिंग मिस्टेक में कर दिया था तो उसके लिए मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी थी और पासवर्ड भी उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया था। तो अगर कुछ ऐसा तो आप इससे कमेंट करके बता सकते हैं।